स्टूडेंट, तो आज कल हम लोग ने पढ़ा था मैटर और उनके 3 स्टेट्स के बारे में। आज उसके 4th और 5th स्टेट के बारे में हम बात करेंगे। 4th स्टेट होता है प्लाज्मा। इस स्टेट के पार्टिकल्स जो होते हैं वो आयोनाइज्ड गैस पार्टिकल्स होते हैं। दे कंटेन्स आयोनाइज्ड गैस पार्टिकल्स। और ये गैस पार्टिकल्स जो होते हैं, ये गैस पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, these particles are very एनर्जेटिक, ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। इसमें एनर्जी और 3 गैसेस से और 3 स्टेट ऑफ मैटर से बहुत ज़्यादा होती है इसकी एनर्जी, और ये सुपर एक्साइटेड भी होते हैं। और जब इन पार्टिकल्स पे हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो ये ग्लो करना स्टार्ट कर जाते हैं। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल होता है CFL, और सन और स्टार्स में भी इसी प्लाज्मा के कारण वो ग्लो करते हैं। और उसमें क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता है, उसमें प्लाज्मा ग्लो करते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं 5th स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, जो कि है BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये 5th स्टेट ऑफ मैटर है, जिसको इंडियन साइंटिस्ट SN बोस और आइंस्टाइन ने दिया था। और इसको एक्सपेरिमेंटली ढूंढा था 3 अमेरिकन साइंटिस्ट ने, जिन्होंने सुपर कूल, बहुत ज़्यादा ठंडा किया था बाय सुपर कूलिंग लो डेंसिटी गैस। जब उन्होंने एक लो डेंसिटी गैस, जिसकी डेंसिटी एयर से भी कम है, उसको जब सुपर कूल किया था, तब उनको ये 5th स्टेट ऑफ मैटर मिला था। और इस प्रोसेस को, सुपर कूलिंग ऑफ लो डेंसिटी ऑफ गैस के इस प्रोसेस को कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंस। तो अब हम बात करते हैं इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वो मोशन करने लगते हैं, और उनके जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बढ़ जाता है, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है, जिसकी वजह से वो रैंडम मोशन करने लगते हैं और उनका स्टेट चेंज हो जाता है, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, फ्रॉम लिक्विड टू गैस। और जब हम सॉलिड को हीट प्रोवाइड करते हैं और वो लिक्विड फॉर्म में आता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूजन और मेल्टिंग। और जब हम लिक्विड को हीट प्रोवाइड करते हैं और वो चेंज होता है गैस में, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं बॉइलिंग। और जब हम इसी प्रोसेस का उल्टा करते हैं, मतलब कि जब हम टेम्परेचर को घटाते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी घट जाती है, जिसकी वजह से गैस से लिक्विड बनता है, लिक्विड से सॉलिड स्टेट में जाता है। और फ्रॉम द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग, कंडेंसेशन। इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। और फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड जब भी आता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग। सॉलिड स्टेट को डायरेक्ट गैसेस स्टेट में कैसे लाएं विदाउट द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, बिना लिक्विफाई किए सॉलिड को गैस फॉर्म में कैसे लेके आएं, इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन।
sublimation, the conversion of solid state direct into gaseous state without converting it into liquid state is called sublimation। और इस प्रोसेस का एग्जाम्पल होता है कैम्फर, कपूर, जिसको जब जलाया जाता है तो वो डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, और नैप्थलीन। और जब हम गैस को डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में लाते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिपोजिशन। और इस डिपोजिशन का एग्जाम्पल है ड्राई आइस, जिसको कहते हैं हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड CO2। अब हम बात करते हैं इवेपोरेशन के बारे में। इवेपोरेशन में क्या होता है, जब किसी भी पानी को, मतलब लिक्विड को जब हम गर्म करते हैं तो जो उसका ऊपर वाला सरफेस होता है उसमें बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से वो लिक्विड से वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है और वो वेपर बन के चला जाता है। और इस प्रोसेस को, द कन्वर्टिंग ऑफ liquid into vapor is called evaporation। The process of converting liquid into vapor on heating is called इवेपोरेशन। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो पहला फैक्टर है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है, इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम हीट ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो पानी में, वो ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे एग्जांपल हो सकता है कि जब हम कपड़े को फैलाते हैं गर्मी में तो जल्दी सूखता है, लेकिन जब हम ठंडी में उसको फैलाते हैं तो जल्दी नहीं सूखता, क्योंकि हीट कम होता है, ठंडी में हीट कम होता है इन कंपैरिजन टू गर्मी। अब हम बात करते हैं सेकेंड फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन। जब सरफेस एरिया हम बढ़ाते हैं, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है। क्यों रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है जब सरफेस एरिया? इसका एग्जांपल हो सकता है कपड़े फैलाना। जब हम कपड़े फैला देते हैं तो वो जल्दी सूखता है। अगर उसको हम एक जगह बिना फैलाए रख देंगे तो वो जल्दी नहीं सूखेगा। या हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि जब हम कोई चीज़ ठंडी करते हैं तो उसको बड़े बर्तन में लेते हैं, जिससे उसमें इवेपोरेशन होता है और वो जल्दी ठंडा हो जाता है। अब हम बात करते हैं थर्ड फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन के बारे में। जब एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा होती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन घट जाता है, क्यों? क्योंकि जब एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी नमी मतलब वाटर वेपर भरपूर है जब एनवायरनमेंट में, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाता है, क्योंकि एक फिक्स्ड अमाउंट तक ही सराउंडिंग ह्यूमिडिटी को ले सकता है, मतलब वाटर वेपर को ले सकता है। अब हम बात करते हैं फोर्थ फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन के बारे में। जब प्लेस या सराउंडिंग एयरी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हवा चल रही होती है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ जाता है। इन एयरी सराउंडिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। इसका एग्जाम्पल देखा होगा आपने, जब हवा ज़्यादा चलती है तो कपड़े जो है वो जल्दी सूख जाते हैं। ये इसका एक एग्जाम्पल है।